इंडिया में ना मल्टीपल एनबीएफसीज हैं जो कि कस्टमर को ऑनलाइन इजीली लोन वगैरह की सुविधा देते हैं, क्रेडिट लाइन की सुविधा देते हैं। अब आरबीआई ने इनकी जो क्रेडिट लाइन की सुविधा है उस पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। इनको कह दिया है अब आप किसी भी कस्टमर को कोई भी क्रेडिट लाइन की सुविधा नहीं दे सकते। आरबीआई ने जो इसका रीजन बताया है वो यही बताया है, ये जो लोन डिफॉल्टर्स हैं क्रेडिट लाइन के वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। वो क्रेडिट लाइन का उपयोग तो कर लेते हैं लेकिन पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई यार ये क्रेडिट लाइन होती क्या है? देखिए क्रेडिट लाइन को आप एक तरीके से क्रेडिट कार्ड की तरह ही समझिए, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अब मानो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपको वो पैसा 1 या 2 महीने के लिए चाहिए। अब भाई 1 या 2 महीने के लिए आप ईएमआई थोड़ी ना बनवाएंगे, ठीक? तो सिंपली आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपनी जो प्रॉपर डिटेल है वो फिल कर देंगे, तो आपको 1-2 लाख रुपए की जो लिमिट है, जितनी भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लिमिट है वो आपको मिल जाएगी। जितना आप पैसा यूज करोगे, ऐसे 2 महीने के लिए मिली, 3 महीने के लिए मिली, तो उतना ही आपको उस पैसे का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपली आपको क्रेडिट लाइन का मतलब ये समझना है। तो ये सुविधा अब आपको नहीं मिल पाएगी और अगर आपकी सुविधा ऑलरेडी चल रही है तो ये सुविधा आपकी बंद हो जाएगी। तो आरबीआई ने ये एक्शन सिर्फ इसीलिए लिया है जिससे कि एनपीए रेशो इंक्रीज ना हो। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर एनपीए रेशो 15% से ऊपर चला जाए किसी बैंक का, किसी एनबीएफसी का, तो उसका जो डूबना निश्चित है। तो आरबीआई ने पूरे तरीके से इस मामले को कंट्रोल यहीं पर कर लिया है जिससे कि दिक्कत ना आए। देखिए जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी एनपीए होता है उसका ज्यादा, तो सिंपली आम कस्टमर का ही उसमें पैसा डूबता है। तो आरबीआई इस पर पूरे तरीके से ध्यान रखता है, पूरी तरीके से कोई भी गलती पाई जाती है उस पर एक्शन लेता है। मैं तो देखिए आरबीआई के इस एक्शन से बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूं क्योंकि ये जो इंस्टेंट लोन की सुविधा है ना, इंस्टेंट क्रेडिट लाइन की सुविधा, ये बंद होनी चाहिए। अब कुछ कस्टमर्स के लिए पूरी तरीके से ये हेल्पफुल होगी, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार सुविधा ले तो लेते हैं लेकिन उसका वो पूरे तरीके से लाभ उठा करके उसके पैसे को वापस नहीं कर पाते हैं, ठीक? तो जब ये सुविधा ही नहीं मिलेगी तो कस्टमर ये छोटे छोटे अमाउंट को भी लेना बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, जो डिफॉल्टर्स हैं क्रेडिट लाइन के जैसे व्यक्ति डिफॉल्ट हो रहे हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएंगे। बाकी आपका इस पर क्या टेक है इन फिनटेक कंपनीज का? मेरे हिसाब से तो ये जो सुविधा बंद की है, इस सुविधा से ही बहुत कमाई इनको हो रही थी और इनका अब आरबीआई गेम ओवर करने का प्लान बना रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट में आप जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और बाकी मैं आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो लेकर के आता रहूंगा। अगर आपको हमसे पर्सनली बात करनी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। प्रॉपर डिटेल्स आप सेंड कीजिए और आप हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लीजिएगा। आपको हम गाइड कर देंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।